तो आज हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, नवोदय 2024 का जो एग्जाम आपके 20 तारीख को होने वाला है उसमें जो प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल पेपर। और लगभग हर बार जो अपना मॉडल पेपर होता है उसमें से ज्यादा प्रश्न हर बार आते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न हमने लिया है सरल कीजिए से, जो पिछली बार 2023 के एग्जाम में आया था उसमें से कुछ चीजें हमने चेंज करी है, एज इट इज क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और हर बार नवोदय के एग्जाम में एक सरल कीजिए वाला क्वेश्चन आता है, उसमें होगा क्या, या तो संख्या बदल जाएंगी, जोड़ बाकी गुणा बाकी चिन्ह इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड मार्क्स वाले तरीके से इस सवाल को अपने को करना है। चलो आ जाओ। देखो, अब उस सवाल में क्या था, जो पेपर में था उसमें से सवाल में से कुछ चेंज किए हमने, है ना, कुछ चिन्ह बदल दिए थे, तो इसका उत्तर ये आएगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लो। पहले हम क्या करेंगे, ये कहीं भी ब्रैकेट की मिस्टेक है, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है इतना, पर उसमें तो आपको सीधा उत्तर निकालना है, पर ये ब्रैकेट बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अगर पेपर में ऐसा सवाल आए लिखने में तो ब्रैकेट सही बनाना जरूरी है, अच्छा लिखेगा। अब देखो, ये तो बाहर है। अब सबसे पहले हम लास्ट छोटे क्वेश्चन वाले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले, अब इसमें देखो यहाँ तो माइनस है और यहाँ पे गुणा है, तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, देखो इस रूल के हिसाब से क्या करना, ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ करना है। मतलब ब्रैकेट में अगर कोई दे रखा है और कोई बाहर है संख्या, तो हम ब्रैकेट वाली संख्या को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद में डिवाइड करना है, इसके बाद में मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट लास्ट में। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, हम माइनस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या करेंगे, क्या आएगा, ठीक है, गुणा सबसे पहले कर लेंगे, तो इन दोनों का गुणा कर लिया, 30 आ गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब एक बात इसमें विशेष ध्यान रखनी है कि यहाँ तक तो सब ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, देखो कोई चिन्ह दे रखा है, माइनस दे रखा है, भाग दे रखा है, तो ठीक है, और कुछ नहीं है तो क्या होगा, गुणा होगा। क्या होगा, गुणा होगा। तो ये बात इसमें विशेष थी, इसमें मैंने ये चेंज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो गुणा। अब यहाँ पे गुणा हो रहा है इसका, देखो, ठीक है, तो 20 से इसका गुणा कर दिया, अब ये आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, अब इन दोनों को जोड़ देंगे और लास्ट में
इन दोनों का गुणा यहाँ पर और इन दोनों को जोड़कर ये, और इसका उत्तर आएगा ये। आई बात समझ में? तो ध्यान ये रखना है कि पहले तो ब्रैकेट ऑफ करने हैं। अगर इसमें एक चीज और है, अगर ऐसे लाइन आए जिसमें ना रेखा बंधनी या बार बोलते हैं, तो पहले ये सोल्व करेंगे। आई बात समझ में? लाइन वाला तो सवाल में लाइन अपने थी नहीं है ना, अगर ऐसा होता है तो पहले लाइन वाला सोल्व करेंगे, या अगर लाइन यहाँ होती ना तो इसको भी पहले सोल्व करते। लाइन वाला पहले, मतलब यहाँ पे सबसे पहले लाइन वाला सोल्व करेंगे, इसके बाद में ब्रैकेट ऑफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कर लोगे ये सवाल? बहुत आसान सा सवाल है, हर बार एक सवाल ऐसा आता ही है। ठीक है, कुछ चीजें बदलेंगी, संख्या बदलेंगी, ब्रैकेट्स बदल जाएंगे, जोड़ भागी गुणा भाग के चिन्ह इधर उधर होंगे, बाकी सरल करो वाला सवाल इस तरह से आता ही है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? एक मालगाड़ी की लंबाई 1500 मीटर है, मालगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना की चाल से चल रही है, जिसे 3 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय कितना लगेगा वो बताइए। देखो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई 1500 मीटर है, मीटर में दे रखा है। ठीक है, और सुरंग की लंबाई किसमें दे रखी है? किलोमीटर में दे रखी है। तो यहाँ तो हमको देखो, इस सवाल को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए? दोनों इकाई सेम चाहिए। या तो हम इसको किलोमीटर में बदलें या हम इसको मीटर में बदलें, दोनों तरीके से सवाल किया जा सकता है, दोनों तरीके से करके देखेंगे हम। ठीक है, और 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? हाँ, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो 3 किलोमीटर, अगर मीटर में, दोनों तरीके से करके देखेंगे। ठीक है, मीटर में बदलकर, यहाँ पर एक इकाई मीटर में, तो या तो हमको मीटर में बदल के करना पड़ेगा या इसको किलोमीटर में बदल के करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से इसको देख लेते हैं। तो इस ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, इन दोनों को मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुणा, तो इसका कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। और इसको भी बदलेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 60,000 मीटर। कितना हो जाएगा? अब हमारा सवाल करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी और सुरंग की लंबाई है 3 किलोमीटर। ठीक है, ऐसा सवाल हर बार आता है, कभी सुरंग की लंबाई याद करनी है, कभी रेल की लंबाई याद करनी है, बस बदलता यही है। ठीक है, या सुरंग की जगह कोई पुल होगा या उसकी जगह कोई खड़ी रेल होगी, प्लेटफॉर्म होगा, उसको पार करने का समय, इस तरह के सवाल आते हैं। तो क्या करेंगे हम? 1500 मीटर प्लस 3000 मीटर कर देंगे बटे 60,000। 60,000 क्या है? चाल है, ये क्या है? चाल है। तो जिससे क्या निकल जाएगा? समय। हम क्या निकाल रहे हैं अभी? समय। ये समय का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है समय का फॉर्मूला? क्या है? दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए क्या करते हैं? दूरी बटे चाल। तो ये तो दूरी है ना भाई, ये रेल की लंबाई की दूरी है और ये 3 किलोमीटर सुरंग है, तो ये भी क्या है? दूरी है। तो इसको दूरी बटे चाल कर देंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 के पारे से कटेगा, 15 से 45, 15 चौक 60 और 0, तो कितना आएगा? 3/40। कितना आया? 3/40। ठीक है, ये समय किसमें है? घंटे में। इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, तो 60 से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दिए 6, 9/2। कितना आएगा? अब 9/2 में 9, देखो इस बिंदु में क्या है? ऊपर बड़ी संख्या, नीचे छोटी संख्या, तो इसका मिश्र बिंदु बनेगा, है ना? कितना आएगा मिश्र बिंदु बनने पर? 4 सही 1/2 मिनट। अब ये उत्तर क्या है? 4 सही 1/2 मिनट लगेंगे 3 किलोमीटर वाले पुल को पार करने में। आया समझ में? अब दूसरे तरीके से देखेंगे, हम इसको किलोमीटर में रखेंगे, इसको भी किलोमीटर में, इसको भी किलोमीटर में रखते हुए करेंगे। ठीक है, अब ये मीटर में बदल के हमने किया तो थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई ना, बड़ी बड़ी संख्या आ गई थी। तो किलोमीटर में देखो, किलोमीटर में रखने से करने में क्या होगा पता है? बड़ी संख्या नहीं आएंगी, छोटी संख्या आएंगी। अब 1500 मीटर है,
इसको क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। क्या करना है, किलोमीटर। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर को 1000 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 1000 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पे 10 है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, भाग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5। ये वाला हमने दशमलव भिन्न में पढ़ा था, है ना, भाग कैसे करते हैं। तो अगर 15 में 10 का भाग लगाएंगे तो 1 जीरो है, तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो ये हमारे आसानी से क्या उत्तर आ गया, 1.5 किलोमीटर। अब सभी इसको भी हमने किलोमीटर में बदल दिया, ये तो पहले से किलोमीटर में है। अब देखो कितना आसानी से हो जाएगा, 1.5 प्लस 3/60 स्पीड। ठीक है, समय निकालने के लिए दूरी बटे 4, तो अब कितना हो जाएगा, 4.5/60। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट, अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने जीरो कहाँ लगेंगे, यहाँ। ठीक है, ये भी हमने पढ़ चुके हैं इस बात को। अब इन दोनों को काटेंगे। ठीक है, 15 दिया 45, 15 जोड़ 60 और जीरो का जीरो, तो 3/40 आ जाएगा। 3/40 घंटे। अब ये उत्तर किसमें आया है, घंटे में। और अगर 3/40 ही उत्तर हो सवाल में, देखो 4 ऑप्शन में 3/40 हो तो राइट है, पर उत्तर में अगर सारे मिनट में हो उत्तर, तो हमको इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिनट में बदलना पड़ेगा। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही जैसे पहले हुआ था, 9/2 आएगा, फिर 4 से ही 1/2 मिनट। अब ये उत्तर किस में निकला है, मिनट में। समझ में आ गया, कर लोगे। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि यहां पर कुछ लोगों ने क्या किया था, 1500 लगाए थे यहाँ और यहाँ +3 किया था और बटे 60 किया था, तो उत्तर नहीं आया था। क्यों, क्योंकि ये इकाई अलग है और ये इकाई अलग है। गणित में कोई सा भी सवाल हो तो क्या करेंगे हम, अगर यहाँ मीटर है तो इसको भी मीटर में बदलना है, 1 मीटर में और 1 किलोमीटर में, तो या तो किलोमीटर वाले को मीटर में बदलो या मीटर वाले को किलोमीटर में बदलो। अगर 2 इकाई 1 घंटे में दे रखा है और 1 मिनट में दे रखा है, तो या तो मिनट को घंटे में बदलो या घंटे को मिनट में बदलो। दोनों ही जैसे जो सहूलियत आपको लगे, जिस तरीके में अच्छा लगे आपको, है ना, उस तरीके से करना है। पर कभी भी अलग अलग इकाई रख के नहीं होगा। यहाँ पे 1500 डालोगे, फिर यहाँ पे 3 तो नहीं होगा, सेम इकाई चाहिए, वैल्यू सेम। मतलब मिनट है तो मिनट में, घंटे है तो घंटे में। तो यहाँ पर हमने क्या कहते हो, इसको भी किलोमीटर में बदला, इसको भी किलोमीटर में बदला। इससे पहले हमने मीटर में और इसको भी मीटर में और इसको भी मीटर में बदल के यही सवाल किया था, है ना, दोनों तरीके से होगा। तो मीटर में बदलने पर क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ रही थी, है ना, यहाँ पे। तो घंटे में बदलने में फायदा ये कि छोटी संख्या आएगी और जल्दी हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी सेम वैल्यू से ही सेम वैल्यू को लेकर करना है। अब इसमें सवाल में बदलाव क्या हो सकता है, देखो गणित है, गणित में हमेशा क्या होता है, संख्याएं बदलती है, पैटर्न वही का वही रहता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे संख्या बदल जाएगी अगर ऐसा सवाल आया तो। और लैंग्वेज चाल बदल सकती है और लैंग्वेज थोड़ी सवाल की भाषा बदलेगी। कैसे, अब सुरंग की जगह क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा, या कोई खड़ी रेल हो जाएगी, या पुल हो जाएगा, है ना, ऐसा आ जाएगा। पर सवाल का तरीका तो यही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। पर एक बार सीख गए, अब गणित क्या कैसी चीज है, एक बार सीख गए ना तो लगेगा आपको गणित गाजर का हलवा ऐसा लगेगा, है ना। एक बार सीख गए तो ऐसा ही लगेगा। अच्छा लगता है ना, गाजर का हलवा खाया तुमने, अच्छा लगता है, मजा आता है ना। तो एक बार तुम सीख गए तो ऐसा लगेगा, गाजर के हलवे जैसा लगेगा, है ना। और नहीं सीखा है जब तक अच्छे से, तो वो करेले का जूस जैसे लगेगा, है ना। नीम के पत्ते चबाए है तो कैसे लगते हैं। तो नहीं सीखोगे तो नीम के पत्ते जैसा, और सीख लिया तो गाजर के हलवे जैसा। समझ गए, तो इस बात को ध्यान रखना तुम लोग। ये सवाल देखो, देखो हर बार ऐसा एक सवाल आता ही है, हर बार फिक्स है, कभी नहीं आए अलग बात है, ऐसा सवाल तो आता ही है। तो सवाल क्या है, राम ने मोहन से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, रमेश ने राम से 20 अंक कम प्राप्त किए, तीनों के अंकों का योग 310 है।
ठीक है। रमेश के अंक कितने, रमेश ने कितने अंक प्राप्त किए वो निकालना। मतलब यहाँ पे दो जनों के अंक हमको दे रखे हैं, ठीक है, और दो जनों के अंक बिल्कुल मतलब साफ साफ अंक नहीं लिखे, है ना। दो जनों के अंक होते तो हम क्या करते, दो जनों के अंक को जोड़ते, टोटल में घटाते तो तीसरे अंक आ जाते, है ना। पर हमको क्या दिया है कि उसने तो अधिक प्राप्त किए 15, उसने 20 कम प्राप्त किए, कितने वो पता नहीं है, अधिक और कम ही दिया है। और टोटल अंक अपने पास हैं 310 तीनों के मिलाकर। और अब अपने को निकालना है रमेश के अंक, रमेश के कितने अंक हैं वो निकालने, आई बात समझ में। और अगर रमेश के अंक हमने निकाल लिए तो इन दोनों के भी अंक निकल जाएंगे, समझ गए। क्योंकि रमेश से किसी के अधिक हैं तो उससे कम करके उससे ज्यादा करके रमेश, तो हमको अभी सवाल क्या पूछा है, रमेश के अंक निकालने, आई बात समझ में। तो इस सवाल को करने के भी दो तरीके, जब पहला तरीका नहीं आए तो दूसरा जुगाड़ वाला तरीका लगाना, ठीक है। और पहला और सही तरीका क्या है वो देख लेते हैं अभी। अब यहां पे देखो रमेश के अंक कितने, रमेश के अंक तो है ही नहीं x, तो रमेश के अंक x है, जब रमेश के अंक कितने x निकालने, तो राम के अंक हम कैसे निकालेंगे, राम के अंक कितने हो जाएंगे x प्लस, राम से 20 अंक कम प्राप्त किए रमेश ने। अब देखो तो यहाँ पर आधार हम हर बार बेस किसको मानना है, रमेश को मानना है, ठीक है। तो अब राम के अंक कितने, रमेश ने राम से 20 अंक कम प्राप्त किए, तो अब राम के रमेश से कितना होंगे 20 अधिक, तो यहाँ पे x प्लस 20, मतलब रमेश से 20 ज्यादा है किसके, राम के। अब मोहन के अंक देखो, तो मोहन के अंक के लिए क्या पे लिखा है, राम ने मोहन से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, राम ने मोहन से 15 अधिक प्राप्त किए, इसका मतलब मोहन के कितने होंगे, राम के अंकों से 15 कम होंगे, है ना। तो x और राम के अंक ये हैं, तो मोहन के कितने हो जाएंगे -15, तो बराबर कितने हो जाएंगे x प्लस 5, कितने हो जाएंगे 20 में से 15 घटा देंगे उसके वाले में, तो मतलब रमेश से मोहन के कितने 5 अधिक हैं और राम के कितने 20 अधिक हैं। तो अब ये निकल जाएगा अपने पास, इसके बाद तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कैसे देखो, x प्लस 20 प्लस x प्लस 5 बराबर टोटल अंक कितने 310, मतलब इसको समीकरण में जमा देना। अब इसका मतलब क्या बताए, रमेश के अंक राम के अंक प्लस मोहन के अंक तीनों को अगर जोड़ दें तो किसके बराबर होता है, मतलब ये सवाल हमने क्या लिखा कि रमेश राम और मोहन के अंकों को जोड़ने पर बराबर है किसके 310 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे सारे x 1 2 और x कितने 3x, कितने 3x प्लस संख्या को जोड़ लेंगे 20 प्लस 5 कितने होंगे 25, तो बराबर कितने 310, ठीक है। अब इसी स्टेप को थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो 3x प्लस 25 बराबर 310 है हमारे पास, तो क्या होगा 3x बराबर, यहां पे जो जोड़ में है वो समीकरण में जब पक्षांतरण होता है तो क्या हो जाता है 25 प्लस के समीकरण में हम पक्षांतरण करते हैं, यहां से इधर जाते हैं तो ये 25 किसके हो जाएंगे माइनस में बदल जाएंगे, ठीक है। तो 310 माइनस 25, तो 3x बराबर 310 में 25 घटाने पर कितना आएगा 285, कितना आएगा 285, ठीक है। तो 3x बराबर 285 हमारे पास, तो अब क्या होगा x बराबर, अब ये 3 यहां पे किसमें गुणे में, किसमें देखो 3 और x के बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है,
तो 3 किस में गुणे में, और जब गुणे में होता है वो उधर जाके किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। अब इसको काट देंगे, नौ एक और 5, तो x बराबर कितना आएगा 95, कितना आएगा 95, x बराबर कितना आया, तो रमेश ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 95, कितने, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 95। अब अगर हमको किसी और के भी अंक निकालने, हमने अगर ऐसे कर लिया और किसी और के अंक निकालने, मतलब हमको समझ लो कि राम के अंक निकालने, किसके अंक निकालने, राम के। तो अब देखो रमेश ने राम से 20 अंक कम प्राप्त किए, राम से 20 कम है ना, तो रमेश में 20 जोड़ देंगे तो राम के अंक निकल जाएंगे, ठीक है। तो राम के भी निकाल के देख लेते हैं। अब राम के देखो, ये तो रमेश हो गए, राम के कितने हो जाएंगे, इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, हाँ। अब मोहन के देखो, राम ने मोहन से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, राम ने मोहन से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, है ना, तो मोहन कितने हो जाएंगे, राम से 15 कम, तो कितने हो गए। अब इन तीनों को जोड़ करेंगे, देखेंगे 310 आ रहा है या नहीं, 10 और हासिल 11, 2 और 1 3 आ रहा है 310। तो अब इसका मतलब क्या है, ये सही है। तो हमारे उत्तर की जांच करने के लिए हम तीनों के अंक निकाल के अंदर जोड़ भी सकते हैं, ताकि हमने यहाँ कोई मिस्टेक की हो तो भी पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समीकरण बनाना इसमें जरूरी है ना, x तो जो निकालना है वो हो गया, अब जिसके अधिक हैं तो x पे ये अधिक और उसके कम थे, है ना, तो उससे कम करके उसके अंक हमने निकाल दिए, और इस तरह से करोगे तो बिल्कुल आसानी से जल्दी से हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, एक हॉल में फर्श की विमाएं 15 मीटर इंटू 12 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विमा वाली कितनी टाइलें लगेंगी। मतलब अब देखो यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, अब दोनों इकाई अलग है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, किसी को या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा, और थोड़ा हमारे लिए सवाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ताकि पॉइंट में नहीं आए तो हमारे लिए जोड़ भाग गुणा भाग करना आसान बने। अब ये विमाएं क्या है, तो विमाएं मतलब भुजाएं, आपने सवाल पढ़ा होगा ना, आयत की भुजाएं इतनी है, तो ये विमाएं का मतलब भी भुजाएं ही हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कितनी है, अब फर्श कैसा है, 15 मीटर और 12 मीटर, मतलब फर्श आयताकार है, कैसा है, आयताकार, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये भी कैसे आयताकार है, टाइलें भी कैसी है, आयताकार है। तो अब आपको पता ही है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बताओ। हाँ, आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल ठीक है, बराबर सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे सवाल में हॉल की विमाएं मतलब हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, कमरे का, तो क्या है, पर इससे पहले हमको एक चीज करनी है कि ये जो 15 मीटर और 12 मीटर है ना, इनको सेंटीमीटर में बदलना है, क्या करना है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हाँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, कितने 100, तो 15 को 100 से गुणा कर देंगे तो 1500 आ जाएगा, और 12 भी है, इसको भी 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। अब ये किसमें बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया, किसमें बदल गया, सेंटीमीटर में। अब हमने सेंटीमीटर क्यों बदला, क्योंकि हमारी टाइलें सेंटीमीटर में है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब इन दोनों का गुणा करने पर क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका क्षेत्रफल निकलेगा, हॉल का क्षेत्रफल, किसका, और टाइलों का भी क्षेत्रफल। देखो ये तो हॉल का क्षेत्रफल हो गया, अब इसमें आप अलग अलग भी कर सकते हो ना, तो हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे,
एक साथ करने से क्या होगा, हमारा समय बचेगा। अब ये टाइलें है ना, तो टाइलों का क्षेत्रफल भी देखो हमको करना क्या है एक्चुअल में, हॉल के क्षेत्रफल में टाइलों के क्षेत्रफल का भाग लगाना है अंत में, जब कितनी टाइलें लगेंगी वो निकालने के लिए, है ना। तो हम शुरू में ही ये कर देंगे, समय नहीं बिगाड़ेंगे। आई बात समझ में। अगर हमारे पास पूरा लिखित रूप में सवाल करना होता है ना, बोर्ड के एग्जाम में हमारे सवाल करना है, लिखित एग्जाम होगा तो हम क्या करते हैं, पूरे सवाल को व्यवस्थित तरीके से करते हैं। आई बात समझ में। पर यहाँ पे हमको क्या है, जल्दी से जल्दी एक ऑप्शन चुनना है। नवोदय के एग्जाम में क्या रहता है, जल्दी से जल्दी कोई भी ऑप्शन चुनना है आपको। तो हम क्या करेंगे, कोशिश हमारे सवाल को जल्दी से जल्दी हो जाए, तो यही भाग लगा देंगे हम। अब इसमें ये पहले से सेंटीमीटर में है, तो 10 × 8 हो जाएगा बटे, मतलब इन दोनों का गुणा करके इन दोनों का गुणा करके और भाग लगा देना है। तो अब यहीं से काट देंगे इसको, है ना। फिर संख्या इससे क्या होगा कि संख्या छोटी हो जाएगी, तो गुणा भाग करना आसान रहेगा। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 के पारे से इसको काटेंगे 4 आएंगे, और ये आया, फिर 2 के पारे से काट दिया तो यहाँ पे 300 आ जाएंगे। अब फिर से ये 2 के पारे से कट रहा है, तो 150 आ जाएंगे। 150 × 150 करना है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। करो 150 × 150 करो। अब 150 × 150 करने की जरूरत नहीं है, 15 का वर्ग याद है तुमको, 15 का वर्ग लिखो और 2 0 लगा दो। तो 15 का वर्ग कितना है, 225। तो 15 और 15 से गुणा करना है। अब वर्ग हमको जो याद है वो इस यहाँ पे बहुत फायदेमंद होगा, है ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको वर्ग याद कर लो, 20 40 तक जितने भी याद हो। तो अब यहाँ पे गुणा करने में समय भी नहीं जाएगा। 15 × 15 225 है ना, और फिर 1 0 ये, तो हमको कितनी टाइलें चाहिए, 22,500 टाइलें चाहिए। आई बात समझ में। तो इसको इस तरह से करेंगे, या ऐसे भी कर सकते थे आप, पहले इन दोनों का क्षेत्रफल निकालते, फिर इन दोनों का क्षेत्रफल निकालते अलग से, और फिर इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल का भाग लगा देते, ऐसा भी कर सकते थे। पर अगर आप मीटर में आइए और मीटर में ही इसका क्षेत्रफल निकालते, 15 × 12 करते, तो इसका उत्तर किस में आता, वर्ग मीटर में आता। किस में आता, वर्ग मीटर में आता, और ये सेंटीमीटर में। तो ऐसे करते तो सही उत्तर नहीं आता। हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर में या इसको सेंटीमीटर में। तो हमने क्या किया, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, तो इसको सेंटीमीटर में बदलकर ये आया, तो हमारा उत्तर भी वर्ग के सेंटीमीटर में आएगा। तो इन दोनों का भाग लगाने पर हमारा उत्तर जो आएगा वो सही रहेगा। तो एक को मीटर और एक को सेंटीमीटर में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना, दोनों इकाई सेम होनी चाहिए। 1350 मीटर लंबी एक रेल एक सही 1/2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ रेल एक पुल को पार करने में 7 सही 1/2 मिनट में पार करती है। एक पुल को पार करने में कितना समय लगता है, 7 से 1/2। पुल की लंबाई होगी, मतलब हमको पुल की लंबाई निकालनी है। क्या करना है, पुल की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें 2 चीजें, यहाँ पर ये मिनट में दे रखा है और यहाँ पर भी ये मिनट है, पर इसमें क्या है, इसमें भिन्न भी है ना, बटे में भी कुछ संख्या है, इसमें भी बटे में भी एक संख्या है। तो देखो 1 से 1/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, दशमलव भिन्न में क्या होता है 5, 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1 पूरा तो 1.5। और ये हमने देख लिया ना दशमलव भिन्न से कैसे दशमलव भिन्न में बदलते हैं। तो इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो 1.5 आएगा, मतलब 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। और ये है 7.5, 7.5 कितने 7.5। तो देखो अब इसको कैसे हल करेंगे, अगर 1 से 1/2 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है तो 7 से 1/2 मिनट में कितनी जाएगी, तो हम क्या करेंगे 7.5 में 1.5 का भाग लगा देंगे, मतलब 7 से 1/2 में 1 से 1/2 का भाग लगा देंगे। तो हमको क्या पता पड़ेगा, 1.5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है तो 60 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी वो हमको पता पड़ जाएगा। तो यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 का 15, 15 पंजा 75, तो कितना उत्तर आएगा 5 किलोमीटर। कितना उत्तर आया 5 किलोमीटर। तो 7.5 मिनट में रेल कितनी दूरी तय कर रही है, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब पुल की लंबाई 5 किलोमीटर नहीं होगी पर, है ना,
क्योंकि रेल की भी लंबाई है ना। अब मान लो ये पुल है, तो रेल यहां से पुल पे चलेगी, ये रेल का फ्रंट अगर पुल पे गया है ना, तो यहां से पूरा बैक जब तक निकल जाए, लास्ट सीधा निकल जाए, है ना। अब ये 5 किलोमीटर आ गया, पर ये रेल की लंबाई नहीं है ना, पुल की लंबाई नहीं है, ना ही रेल की लंबाई है। ये तो इस समय में रेल ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो हम क्या करेंगे, रेल जब पुल, ये पुल है और ये रेल है मान लो, तो रेल जब यहाँ से निकलेगी, पुल पे चढ़ेगी, तब तक से पूरी रेल जब तक निकल नहीं जाती ना, इसमें से रेल की लंबाई माइनस कर देगा। रेल की लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर में क्या करना है, माइनस रेल की लंबाई 1350 मीटर। पर अब ये फिर मीटर में हो जाए किलोमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो 5 किलोमीटर को मीटर में बदलने पर कितना आएगा, 5000 में से 1350 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पुल की लंबाई आ जाएगी। कर लो, माइनस कर लो, पुल की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, करो माइनस करके बताओ मुझे 3650 कितना आएगा। 3650 मीटर है पुल की लंबाई। या हो सकता है यहाँ पर खड़ी रेल की लंबाई निकालने के लिए भी बोलते हैं ना, कोई रेल खड़ी है तो एक रेल इस स्पीड से गुजरी, तो उस खड़ी रेल की लंबाई निकालो, पुल की लंबाई निकालो, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इस तरह से होगा। अब हमको देखना है यहाँ पे ये हमको क्या चीजें दे रखी है। हमको यहाँ पे रेल की लंबाई दे रखी थी और ये रेल 1 से 1/2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही थी, है ना। तो हमने क्या किया, 7 से 1/2 मिनट में कितना जाएगी वो पता किया। कैसे किया, 7 से 1/2 में 1 से 1/2 को भाग कर दिया, तो 5 किलोमीटर आया। मतलब 7.5 मिनट में 5 किलोमीटर जाती है रेल, है ना। और रेल की लंबाई इतनी है, तो रेल की लंबाई टोटल जो है दूरी तय की है उसमें माइनस कर देंगे, तो हमको पुल की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, कर लोगे। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, 1 से 1/2 को हम सेकंड में, और इसको भी सेकंड में बदल कर भी कर सकते हैं। देखो 1 से 1/2 मिनट में सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, और 7 से 1/2 को भी 60 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 450। ठीक है, तो क्या करेंगे 450 सेकंड बटे 90 सेकंड, तो रेल 1350 लंबी, 1350 मीटर लंबी रेल 90 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, तो 450 सेकंड में कितना जाएगी, तो 90 का भाग लगा देंगे, कट जाएगा, और वही 5 ही आएगा, जैसे है वैसे ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको किया जा सकता था, या उस तरह से भी हमने पहले देख लिया, उस तरह से भी किया जा सकता है। 750 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 750 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत है, 25%। देखो यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम ही है, पर जो केजी था, अब एक वैल्यू तो ग्राम में और एक केजी में, तो हमको किलोग्राम को भी क्या करना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए 3 × 1000, तो 3 किलोग्राम था और 1000 क्या है, ग्राम, तो 3 × 1000 कर दिया, फिर इससे किलोग्राम भी किसमें बदल गया, ग्राम में बदल गया, है ना। अगर आप ऐसा भी कर सकते, 3 × 1000 को अलग से गुना कर दे, फिर 3000 आता, और उस 3000 को क्या करते, यहाँ पर लिख देते, तो बात वही है। अगर आप यहाँ पे 3000 लिखते, है ना, इसको 3 × 1000 कर दो, तो 3000 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 3000 ग्राम। अब 3000 ग्राम ऐसे डायरेक्ट लिखो तो भी और 3000 लिखो तो भी उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करने से क्या होगा, ये नहीं करना पड़ेगा और तेजी से हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 25%। ऐसा सवाल देखा था, बिल्कुल आसान, बिल्कुल कम समय में हो जाएगा।